हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का हर साल पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर लग रहा है भद्रा का साया। कहा जाता है कि भद्रा में राखी बांधना बहुत ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही एक बार रक्षाबंधन किस दिन मनाना चाहिए, इसमें बड़ी उलझन है दोस्तों। इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाना चाहिए, कई लोगों का कहना है कि 10 अगस्त को मनाना चाहिए। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन किस तारीख को मनाया जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का टूट संबंध है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा यानी राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र में व स्वास्थ्य की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन को सदा रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना गया है, इसलिए भद्रा काल में भूलकर भी न मनाए राखी का त्यौहार, न ही अपने भाई को कभी भी राखी बांधे। इस पर एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन को इसी समय में राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया। इसके अलावा भद्रा जो शनिदेव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि जो भी शुभ या मांगलिक कार्य भद्रा के समय करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ रहेगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्यौहार ना मनाएं। दोस्तों, इस दिन अपने बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र व स्वस्थ रहने की कामना करती है। इसलिए उन्हें सुबह स्नान आदि करके स्वस्थ वस्त्र पहनने चाहिए। अगर संभव हो तो नए कपड़े पहने। काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। वस्त्र पहनकर मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप सभी की थाली अवश्य लगा लेनी चाहिए। रोली, चावल, चंदन, राखी, शुद्ध घी का दीपक अवश्य रख ले। दीपक चाहे आप आटे का बनाएं या माटी का बनाएं या पीतल का रखें, वो आपकी इच्छा है। दीपक रख लें, फिर उसमें कुछ मीठा भी रख लें। फिर दीपक के अपनी भाई की आरती करें और थाली के मंदिर में स्थापित करें और सबसे पहली राखी अपने भगवान गणेश को समर्पित करें या आपको जो भी आपका भगवान पसंद है उसकी को रखें। भाई को पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ मुख करके बिठाएं। बहन भी पश्चिम की तरफ मुख करके होना चाहिए। उसको अपने भाई को रोली, चंदन, अक्षत लगाए, फिर उसको कुछ मीठा खिलाए, उसकी कलाई पर राखी बांधे, फिर उसकी आरती करते हुए उनकी स्वस्थ रहने की कामना करे और भाई भी अपनी बहन को कुछ उपहार भेंट करे और उसकी सदा रक्षा करने का वचन भरे। तुझे परेशान नहीं करूँगा, तेरा हर मुसीबत में साथ दूंगा। माँ बाप नहीं होंगे तो उनका फ़र्ज निभाऊंगा, दुखी नहीं होने दूंगा। जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा। अब हम बताएंगे कि 2025 में रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त की दोपहर 2 बजे से हो रही है और इसकी समाप्ति 9 अगस्त को 1:25 पर हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस दिन भद्रा काल का समय 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे से 9 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। इस बार भद्रा का साया पाताललोक स्वर्ग में है, इसलिए कहा जाता है कि भद्रा का साया पाताल लोक में होता है तो उसका पृथ्वी पर कोई असर नहीं पड़ता। पर कोई भी शुभ कार्य करे भद्रा को अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए हम हिंदू लोग कहते हैं कि भद्रा का समय टालकर ही कोई भी त्यौहार मनाना चाहिए। रक्षाबंधन का त्यौहार का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त 5:30 से 1:30 पर है। इस दिन भाई को राखी बांधने का समय केवल 7 बजे तक ही रहेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। लंकापति रावण ने इसी समय में राखी बांधी थी, इसीलिए पूरे काल का विनाश हो गया। इसलिए ध्यान रखें कि भद्रा का
त्यौहार राखी में बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए, लेकिन यह समय आपको भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। कई दिनों से यहाँ पर एक परंपरा होती है कि सूर्यास्त होने के बाद रक्षा का त्यौहार नहीं मनाया जाता, लेकिन राखी का त्यौहार शुभ मुहूर्त पड़ रहा है, तो इसलिए राखी का त्यौहार हम शाम के समय भी मना सकते हैं। मुहूर्त पर राखी बांधने के कई लाख गुना फल की प्राप्ति होती है, उसका कई अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहाँ भी जाएगा दिन दुगनी रात तरक्की करेगा। राहु दोष, पितृ दोष, मंगल दोष सभी दूर हो जाएंगे। लाल राखी बांधना शुभ माना जाता है, इसलिए हो सके तो अपने भाई को लाल रंग की ही राखी बांधे और भाई को लाल रंग की राखी बांधे और भाई अपनी बहन को दक्षिणा के रूप में जरूर कुछ न कुछ दे या कोई न कोई एक उपहार दे, और भाई भी अपनी बहन की मंगल कामना के लिए उस सदा सुख रहने का वचन भरे। रक्षाबंधन पर खाने में हमें क्या क्या बनाना चाहिए? रक्षाबंधन के समय बिना प्याज लहसुन का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन देव शक्तियाँ ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आती हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए आती हैं और उनका भोग लगाती है। भगवान का भाई के अंदर बसते हैं, इसलिए लहसुन प्याज का खाना तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। ना ही इस दिन मांस मदिरा आदि का सेवन करना चाहिए। खाने में कुछ मीठी चीज़ें अवश्य बनानी चाहिए, चाहे हलवा खीर पूड़ी आदि कुछ भी बनाएं। मीठी सेवइयाँ तो ज़रूर बनाएं। इस दिन कढ़ाई ज़रूर चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस दिन बहुत ही शुभ दिन होता है, इसलिए शुभ दिन के अंदर पक्का खाना ही घर में बनना चाहिए। और भाई को एक निवाला अपनी बहन को खिलाना चाहिए और बहन को अपने भाई को एक निवाला खिलाना चाहिए। इससे उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारे आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्गलोक में चले जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन हमें घर से बाहर आईना देखकर जरूर निकलना चाहिए। कहा जाता है कि अगर भद्रा का साया होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। इस दिन आईना बड़े बच्चे बूढ़ों सभी को देखना चाहिए। इस दिन आईना देखने से राहु की दृष्टि भी दूर हो जाती है। इस दिन आईना जरूर देखें, सच्चे मन से देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करो।